Help teens to get progressive, not aggressive. Don't ignore some activities of your kids. आपको अपने बच्चों की कुछ एक्टिविटीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 1 है कि बच्चा एग्रेसिव हो रहा है, बार बार उसको गुस्सा आ रहा है, ज़्यादातर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहा है या फिर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में बिजी है। किसी बात पे मना करने पे वो पेरेंट की बात को ही इग्नोर कर रहा है। आपकी प्यार जताने पर भी रूडली बिहेव कर रहा है। और सबसे खराब कंडीशन ये होती है कि जब बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को अपना ही दुश्मन मान लेते हैं। कुछ रूल्स होते हैं बच्चों से कम्युनिकेट करने के। जब वो टॉडलर में है, चाइल्डहुड में है या फिर टीनेज में है, तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए जब हम अपने बच्चों के साथ बातें करते हैं। जैसे आपने अगर अपने बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शन दिया तो तुरंत से ही वो डिफेंसिव मोड में आ गया। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। सबके समर वेकेशन हो गए हैं और नॉर्थ इंडिया में, यूपी साइड में सारे बच्चों के समर वेकेशंस चल रहे हैं और हस्बैंड की भी छुट्टियां हो गई हैं, वाइफ की भी छुट्टी है। सबने प्लान किया कि चलो हम किसी हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं। सोचिए कि आप किसी हिल स्टेशन पे गए हुए हैं और वहाँ की किसी खूबसूरत पहाड़ी पे आप घूम रहे हैं। बहुत ही प्लीजेंट मौसम है, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अचानक से आपके सामने एक भालू आ जाता है। फिर क्या होगा आपके साथ? आपकी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिएक्शन बनने लगेंगे, तुरंत से रिएक्शंस होने लगेंगे और आप फाइट एंड फ्लाइट मोड पे चले जाओ। सेम यही होता है आपके बच्चों के साथ। बच्चा आपका मोबाइल देख रहा है, कोई गैजेट देख रहा है, उसमें अपने पसंद की कोई सीरीज देख रहा है या फिर कोई फन गेम देख रहा है, उसमें खोया हुआ है, जैसे आप खोए हुए थे अपने हिल स्टेशन पे। और अचानक से आप आ गए और बोलते हो बंद करो इसे, पढ़ाई करो, तो क्या होगा? वो भी तुरंत से डिफेंसिव मोड में आएगा। तो प्लीज आप अपने बच्चों के लिए भालू मत बनिए और अपने बच्चों को भालू मत समझिए। क्या करना है? खुद को काम रखना है, काम। और गुस्से को एक साइड में रख करके सोचिए कि है तो ये आपका ही बच्चा जिससे आप इतना प्यार करते हो और इसके अच्छे के लिए आप समझाने आए हो। अब जिस तरह से आपकी फीलिंग्स होंगी वैसे ही आप कम्युनिकेट करो और बच्चा आपको वैसे ही रिस्पॉन्स देगा। तो डोंट गिव देम ऑर्डर, गिव देम ऑप्शंस। ऑप्शनल वे में सिखाओगे, समझाओगे तो बच्चा बहुत अच्छे से समझेगा। अब आप क्या करते हो? हमेशा तो ऐसे सोचते हो कि वो सन 57 वाली बात कि हमारे टाइम में तो हम बहुत अच्छे थे, डिस्ट्रैक्शन नहीं था, हमारे साथ ऐसा होता था। तो याद कीजिए कि वह उस टाइम में डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं थे या थे भी तो भी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, बहुत कम डिस्ट्रैक्शन होने पे। और आज की डेट में हमने भर भर के अपने घरों में सारे गैजेट्स रखे हुए हैं, जितने भी डिस्ट्रैक्शन का सामान है सब अपने बच्चे को दिया हुआ है। तो आज के टाइम में हमारा घर जो है वो डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है। सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को इन डिस्ट्रैक्शंस से दूर रखना है। उसका भी मेथड होता है। छोटा बच्चा होता है, जब वो खाना नहीं खाता है तो हम उसे फीड कराते हैं, अब उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। बहुत सारे तरीके तो हमने ही अपनाए हुए हैं। तो प्लीज जरा इस पे सोचिए, खुद भी खुश रहिए और अपने बच्चों को भी खुश रखिए। थैंक यू फॉर हियरिंग मी।